हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल कंडक्ट मॉक टेस्ट 1 बिकॉज हमारा जो पोर्शन है काफ़ी कंप्लीट हो गया है। ब्रिटिश लिटरेचर कंप्लीट होने वाला ही है, विक्टोरियन एज में हम चल रहे हैं, तो साथ के साथ ऑल्टरनेट डेज हम मॉक टेस्ट भी करेंगे ताकि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। क्योंकि हमारा टारगेट है कि अच्छे बहुत सारे 30 to 40,000 मॉक टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए आज से ही सीरीज़ 2 महीने पहले ही शुरू करेंगे। तो ऑल्टरनेट डेज ट्राई करूँगी मैं, कभी कभी स्किप भी हो सकता है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, प्रिपरेशन हमारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग लेट मॉक टेस्ट। तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस। तो आप अपने आप ही, मैंने अभी सिर्फ आंसर इसीलिए लिखा है, इसमें मैं आपका एक टेस्ट टाइप नहीं ले रही हूँ, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, 4 आंसर्स होते हैं। तो मैं 4 आंसर्स आपको बाद में, जो हम बिल्कुल सीरियस वाला मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे तब मैं उसमें शुरू करूँगी। अभी मैंने आंसर्स इस पर ऑलरेडी दे दिए हैं, आपका एक बार गो थ्रू हो जाए, एक रिवीजन टाइप। तो इसमें आप कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं वो आप देखें। तो एक एक स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट विल स्टार्ट, द फर्स्ट वन इज़ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ऐसा कौन सा लिटरेचर वर्क है जो अब तक सर्वाइव है, मतलब बचा हुआ है? तो आंसर इज कैडमनहाइम। कैडमनहाइम, द आंसर इज कैडमनहाइम्स। तो नेक्स्ट इज द एपिक पोयम बियोवुल्फ कंसिस्ट। तो जो एपिक पोयम है बियोवुल्फ, जो हमने अपने एंग्लो सेक्शन पीरियड में स्टार्टिंग की मेरी वीडियोस है उसमें करवाया है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। हैंडराइटिंग थोड़ी क्लियर नहीं है तो वो थोड़ा मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन बियोवुल्फ भी हमने कर लिया है सारे, मतलब हमारी अभी 160th वीडियो चल रही है। हमें कल हमने इमिली ब्रॉन्टे किया था, तो इसीलिए अभी मेरी लास्ट वीडियो सिक्वेंशली देखेंगे तो आपको लिटरेचर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है द एपिक पोयम बियोवुल्फ कंसिस्ट ऑफ। तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अपने आप एक बार क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करें। तो आंसर इज 3182 अल्टरनेटिव लाइन्स, 3182 अल्टरनेटिव लाइन्स। मैं इसमें जल्दी जल्दी कराऊंगी क्योंकि आपका जो टाइम है बहुत ही प्रीशियस है। यूट्यूब पे इतना टाइम नहीं, बिल्कुल आप एक रिवीजन टाइप भी, हाँ थोड़ा सा आपका एक बोर हो पढ़ाई से तो आप ये देख लें तो आपको थोड़ा आपका रिवीजन भी हो जाए। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा टाइम हमें लगाना है, जल्दी से जल्दी 25 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं। तो आंसर इज द एपिक पोयम बियोवुल्फ कंसिस्ट ऑफ। जो एपिक पोयम है बियोवुल्फ, वो उसमें कितनी लाइन्स है? 3182 लाइन्स है, 3182 लाइन्स। एंड द एपिक पोयम बियोवुल्फ इज रिटन इन, तो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया है? ये स्कैंडिनेवियन स्क्रिप्ट, स्कैंडिनेवियन स्क्रिप्ट में ये लिखा गया है। तो इसमें मैंने एंग्लो सेक्शन पीरियड से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं सभी ट्विस्ट कर करके डाले हैं। तो आप आंसर करने की ज़रूर कोशिश करें अगर आपका एंग्लो सेक्शन हो चुका है, और कमेंट करें कोई भी आपको डाउट हो तो ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। विच एपिक पोयम from old English literature has been declared the national epic poem of England। तो national epic poem इंग्लैंड का कौन सा है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का? तो आंसर है बियोवुल्फ एपिक पोयम। जो बियोवुल्फ एपिक पोयम है उसे डिक्लेयर किया गया है नेशनल एपिक पोयम ऑफ इंग्लैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोड द एपिक पोयम बियोवुल्फ। तो लिखा किसने है? एनानिमियस, मतलब पता ही नहीं है, राइटर ने अपना नाम नहीं लिखा है। तो द नेक्स्ट वन इज द फेट्स ऑफ एपिस्टल्स कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ मेनी एपिस्टल्स। तो द फेट्स ऑफ एपिस्टल जो है वो कैनिबियन ने लिखा है, तो वो कितना है उसमें? हाउ मेनी एपिस्टल्स, कितने एपिस्टल्स है उसमें? तो आंसर इज 12, आंसर इज 12 एपिस्टल्स है इसमें। ओके, तो 6 क्वेश्चंस हो गए। जल्दी जल्दी आप आंसर करने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी। मैं टाइम लिमिट नहीं लगा रही हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगी 1 2 3 4 5, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप ही अपने आप को जज करें। तो ट्राई करें अपने आप को ही जल्दी से जल्दी आंसर करने की। इन हाउ मेनी वॉल्यूम्स इज़ एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। तो वॉल्यूम्स, कितनी वॉल्यूम्स में लिखी गई है एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल? तो 5 वॉल्यूम्स में लिखी गई है। इन विच पोयम ए रोमन प्रीफेक्ट इल्यूसिस वॉज रिजेक्टेड बाय ए मैडन। तो आंसर इज जूलियाना, आंसर इज जूलियाना। द नेक्स्ट इज विच इनकम्प्लीट पोयम ऑफ 340
48 lines divided in 3 sections is marked with numbers 10, 11, 12. रोमन नंबर्स 10, 11, 12. तो आंसर इज जूडियत. जूडियत है, उसी में ये रोमन नंबर्स यूज किए गए हैं. The next 10th one is which people of Exeter book has a narrator as an unhorsed solitary figure. तो आंसर इज द सीफारर. द सीफारर तो एक्सीटर बुक है, उसका नरेटर एंगहान सॉलिटर फिगर. तो कौन सा पोएम है? द सीफारर. The next is which Anglo-Saxon poem has 42 lines containing 6 strophes of unequal and refrain, unequal length and refrain? The answer is Dior. The answer is Dior. The next is who wrote Regula? Who wrote Regula Pastoralis? Who wrote Regula Pastoralis? तो किसने लिखी है रेगुला पेस्टोरलिस? आंसर इज Pope Gregory. Pope Gregory. The next 30th question is a collection of 18 homilies, sermons and saints lives in a defective manuscripts dated 10th or 11th century. Dated 10th or 11th century. The answer is the Blickling homilies. The Blickling homilies. The answer is the Blickling homily. The next is which manuscripts contains Genesis, Exodus and Christ and Satan? तो ऐसी कौन सी मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसमें जेनेसिस, एक्सोडस, क्रिस्ट एंड सैटन है? तो आंसर इज जूनियस. आंसर इज जूनियस. तो इसमें जैसे क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे, एक्सीडर बोल देगा, बियोवुल्फ, वर्सिली, तो आपको आंसर टिक करना है जूनियस. जूनियस में ही ये जेनेसिस, एक्सोडस, डेनियल एंड क्रिस्ट और सैटन के नाम है. तो नेक्स्ट इज विच ऑफ द पोएम्स आर रिटन बाय सैनी वुल्फ? विच ऑफ द पोएम्स आर रिटन बाय सैनी वुल्फ? सैनी वुल्फ में ने कौन से पोएम्स लिखे हैं? तो आंसर इज जूलियाना, द एसेंशन, द फेट्स ऑफ एपिस्टल्स. द फेट्स ऑफ एपिस्टल्स ये किसने लिखे हैं? सैनी वुल्फ ने. सैनी वुल्फ ने. तो आपको याद रखना है द फेट्स ऑफ एपिस्टल्स ये सैनी वुल्फ ने लिखा है. जूलियाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप जल्दी जल्दी इनको नोट कर लीजिए. ये जो PDF है आप इसको सेव कर लीजिए और अपने व्हाट्सएप में डाल दीजिए ताकि आपको जब भी एग्ज़ाम हो आप तुरंत रिवीजन कर सके, क्योंकि वरना ढूंढनी पड़ेगी यूट्यूब पे भी. तो इतना एग्ज़ाम टाइम पे इतना टाइम नहीं होता है. एक दिन पहले ही बहुत सारा पोर्शन है इंग्लिश लिटरेचर का. फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करनी होती है, सेकंड पेपर की भी तैयारी करनी होती है. तो इसलिए वीडियो को शेयर कर लें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और वहाँ पे सेव कर लें. तो नेक्स्ट इज़ द सीफारर इज. सीफारर क्या है? एलिगोरिकल एलिजी है ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड एक्साइल. खुद को ही देश निकाला दे रखा है, खुद को ही एक्साइल कर रखा है, देश निकाला. तो वो क्या है? एलिगोरिकल एलिजी ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड एक्साइल है. ओके. द नेक्स्ट इज हाउ मेनी प्रिंसिपल्स डिड एंग्लो सेक्शन पीरियड फॉलो? तो कितने प्रिंसिपल एंग्लो सेक्शन पीरियड फॉलो करता है? द आंसर इज 5 प्रिंसिपल. 5 प्रिंसिपल. एग्जाम में आ जाएगा आपका 4, 5, 6, 3. तो यू हैव टू आंसर 5 प्रिंसिपल्स. द नेक्स्ट इज द सीफारर कंटेन्स. मोस्टली बहुत कम आंसर्स आते हैं एंग्लो सेक्शन पीरियड से, इसलिए इतना टाइम नहीं लगाया हमने अपने वीडियो में भी. बहुत ही कम शॉर्ट फॉर्म में ही हमने किया है. तो ये भी जो है थोड़ा सा हम अंदर के क्वेश्चंस करेंगे ताकि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो हमसे छूटे ना. ओके. तो सीफारर कंटेन. सीफारर में कितनी लाइन्स है? 124 लाइन्स. 124 लाइन्स. तो आपको याद रखना है सीफारर में कितनी लाइन्स है? 124 लाइन्स. बियोवुल्फ में कितनी थी? ट्राई टू आंसर, कमेंट करें. बियोवुल्फ में कितनी थी? 3182 अलिटरेटिव लाइन्स थी. 3182 अलिटरेटिव लाइन्स थी. और सीफारर में 124 लाइन्स है. कई बार पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है ये कई जो राइटिंग्स है, तो इसीलिए इनको इनके बारे में, इनके लाइन्स के बारे में हमें पता होना चाहिए. द नेक्स्ट इज मेजर पोर्शन ऑफ एंग्लो सेक्शन पोइट्री इज. तो मेजर पोर्शन किस चीज़ में लिखा गया है? आंसर इज
रिलीजियस पोइट्री से, ये रिलीजन के ऊपर ज़्यादा लिखा गया है उस टाइम पे। किसके ऊपर? रिलीजन के ऊपर। ओके, द नेक्स्ट इज सिनीवुल्फ डील्स विथ। तो सिनीवुल्फ में किसके बारे में है? आंसर इज क्रिस्ट के बारे में है। सिनीवुल्फ डील्स विथ, आंसर इज क्रिस्ट। द नेक्स्ट इज द फर्स्ट मिशनरी ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम रोम। तो इसमें मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताएं। द फर्स्ट वन इज़ द फर्स्ट मिशनरी ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम रोम। तो ये मैंने अपनी वीडियो में भी आपको कराया था। फर्स्ट मिशनरी कौन सी आई थी? द फर्स्ट ए है पोप, बी जॉन, सी अगस्टिन, डी जेम्स। कौन आया था? ट्राई टू आंसर दिस। 1 2 3 4 5। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आप आंसर कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो आंसर इज अगस्टिन। तो फर्स्ट मिशनरी, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं हम, पोप आया था, जॉन आया था, अगस्टिन आया था, जेम्स आया था, कौन आए थे? तो आंसर इज अगस्टिन आए थे। द फर्स्ट मिशनरी टू इंग्लैंड फ्रॉम रोम इज अगस्टिन, जो क्रिश्चियन जो है वो फैलाना चाहते थे वहाँ पे, तो वो उन्होंने वहाँ पे जो एक रिलीजियस माहौल बनाया था। तो नेक्स्ट इज डेन्स फ्रॉम डेनमार्क। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत कई बार ट्विस्ट भी कर देता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। द बुक ऑफ जूडियत रिमूव्ड फ्रॉम। द बुक ऑफ जूडियत रिमूव्ड फ्रॉम, कहाँ से रिमूव हो गई है बुक ऑफ जूडियत? कहाँ से रिमूव हुई है? ट्राई टू आंसर इज बुक ऑफ जूडियत रिमूव फ्रॉम प्रोटेस्टेंट। बुक ऑफ जूडियत रिमूव फ्रॉम प्रोटेस्टेंट। The next is the main components of Anglo-Saxon periods is। the main component क्या था Anglo-Saxon period का? loneliness, अकेलापन। सबने सीफारर ये सारे अकेलापन ज़्यादा दिख रहा था एंग्लो-सैक्सन पोएम्स में। तो मेन कंपोनेंट क्या लिया था? loneliness। तो नेक्स्ट एंड लास्ट 25 ही करेंगे आज हम। तो नेक्स्ट और ये लास्ट वन है। Dash is the nickname of a manuscript of Old English Biblical Poetry। Old English Biblical Poetry। तो आंसर इज जूनियस लेवन। तो ये एंग्लो सेक्शन पीरियड के थे। आप अपने आप को जज करने के लिए ज़रूर इनको पढ़ें और अच्छे से देखें कि कितना आपको आता है। मॉक टेस्ट का मतलब है कि एक नकली परीक्षण, अपने आप को जज करने के लिए एक नकली परीक्षा से पहले जो हम तैयारी करते हैं उसके लिए ये होता है। तो आप ये मॉक टेस्ट जो सीरीज़ मैंने शुरू करी है ज़रूर करें। और अल्टरनेट मैं ट्राई करूँगी, अल्टरनेट मैं इसकी वीडियोस डालूँ, लेकिन कभी भी स्किप हो जाए तो माफ़ करिएगा। तो मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी कि अभी। आपको सारा कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा। तो मेरी वीडियोस को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।